जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, चीन से सटी उत्तरी सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत ने अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने अमेरिका को ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन JDAM बॉम्बिंग किट का ऑर्डर दिया है। इन हथियारों को तेजस में फिट करने के बाद उसकी मारक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिकन JDAM किट की खरीद एयरफोर्स को पहले से मिली फाइनेंशियल ताकतों के तहत की जाएगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक JDAM बॉम्बिंग किट तेजस एयरक्राफ्ट में फिट हो जाने पर वह सटीकता के साथ बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक कर सकेगा। इस किट के जरिए तेजस 80 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बंकर्स और रनवे को निशाना बना सकेगा और भारत पहले ही स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन्स को सेना में एक्टिव कर चुका है। अगले 1 साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। तेजस फाइटर जेट के जरिए उन MiG-21 फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया जाएगा जिन्हें हमारी सेना अब तक इस्तेमाल करती आई है। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी JDAM बॉम्बिंग किट का ऑर्डर इसलिए दिया है कि दुश्मन देशों के फाइटर जेट से जंग लड़ते समय तेजस उन पर भारी पड़े और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ उन्हें मात दे सके। और चीन से सटी पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी से निपटने के लिए सरकार ने सेना को इमरजेंसी शक्तियां दे दी है। तेजस में फ्रांस से मंगाई जा रही हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाना है। इससे फाइटर जेट की मारक क्षमता और भी बेहतर हो जाएगी। वहीं 4 P-8I एयरक्राफ्ट वाली अपनी दूसरी एयर स्क्वाड्रन को नेवी ने मंगलवार को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में नेवी की रिकॉनाइसेंस कैपेबिलिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दोस्तों, P-8I एयरक्राफ्ट लंबी दूरी वाले मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट हैं। ऑफिसर्स ने बताया कि इंडियन नेवी की एयर स्क्वाड्रन 316 को गोवा में डबो लिम के पास एक नेवल एयर स्टेशन INS हंसा में नेवी चीफ R हरि कुमार की मौजूदगी में कमीशन में शामिल किया गया। इंडियन नेवी की एयर स्क्वाड्रन 316 मल्टी रोल वाले लंबी दूरी के मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट P-8I और एंटी सबमरीन वॉरशिप्स का संचालन करेंगी। चीन के हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते दखल की चिंताओं के बीच इस नए स्क्वाड्रन को तैयार किया गया है। P-8I एयरक्राफ्ट में 2 जेट इंजन हैं और इसे हवा से शिप्स पर अटैक करने वाली मिसाइल और टॉर्पीडोज से लैस किया जा सकता है। नेवी ने 8 P-8I प्लेन्स की पहली खेप 2013 में प्राप्त की थी। इन्हें तमिलनाडु के अरक्कोनम में INS रजाली पर तैनात किया गया है। INS 316 को दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पंछियों में से एक के बाद द कॉन्डर्स नाम दिया गया है। वहीं नेटो सदस्य देश जर्मनी के अमेरिका से 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट खरीदने के ऐलान के बाद अब कनाडा भी $15 अरब की डील करने जा रहा है। कनाडा ने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी को 88 नए फाइटर जेट सप्लाई करने के लिए चुना है। ये अमेरिकी कंपनी रडार को भी चकमा देने वाले F-35 फाइटर जेट्स बनाती है। कनाडा और जर्मनी दोनों ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद इस फाइटर जेट को चुना है, जो माना जाता है कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की मिनिस्टर फिलोमेना तासी ने F-35 फाइटर जेट की डील के बारे में ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका लगातार कनाडा पर दबाव बना रहा था कि वह डिफेंस पर खर्च बढ़ाए क्योंकि यूक्रेन में जंग तेज हो गई है। कनाडा के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि वह इस डील को जल्द ही मंजूरी दे देगा, जिस पर वो पिछले 1 दशक से कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अगले 1 हफ्ते में भारत आने की उम्मीद है और इस दौरान मेन जोर नई दिल्ली द्वारा मॉस्को से तेल और मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद के लिए पेमेंट सिस्टम पर चर्चा पर रहने की उम्मीद है। ये जानकारी इससे जुड़े लोगों ने दी है। मॉस्को द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री हमले शुरू किए जाने के बाद से रूस की ओर से भारत की पहली टॉप लेवल यात्रा होगी। फॉरेन मिनिस्ट्री व रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से इस पर्पस यात्रा पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पिछले कुछ हफ्तों में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, अमेरिका के राजनीतिक हमलों की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनान के विदेश मंत्रियों सहित भारत की कई हाई लेवल यात्राएं हुई है और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस थर्सडे को भारत दौरे पर आने वाली है। वहीं कश्मीर से लद्दाख के बीच की दूरी कम करने वाली जोजिला सुरंग को तेजी से तैयार किया जा रहा है। इस सुरंग के बन जाने के बाद सेना आसानी से कश्मीर से लद्दाख पहुंच जाएगी, जहां चीन की सेना LAC पर अपना दावा ठोक रही है। दोस्तों, बता दें कि ये भारत के उन चुनिंदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि अपनी तय सीमा से पहले तैयार हो जाएंगे। जोजिला सुरंग को तैयार करने के लिए नवंबर 2026 की समय सीमा रखी गई है। वहीं ऑफिसर्स का कहना है कि तेजी से काम करके इसे सितंबर 2024 तक तैयार कर दिया जाएगा।
द ट्रिब्यून के मुताबिक इसके बाद भारतीय फौज इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकेगी। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मैनेजर हरपाल सिंह ने बताया कि अगर चीनी आर्मी बॉर्डर पर किसी तरह का डिटरेंस क्रिएट करती है तो भारतीय फौज इस सुरंग का इस्तेमाल कर पहुंचने में सक्षम होगी। और जोजिला सुरंग की सबसे पहले जरूरत 1999 में कारगिल की लड़ाई के दौरान महसूस की गई थी। अब चीन जिस तरह से सीमा पर एक्टिविटी कर रहा है उसको देखते हुए इसका निर्माण जरूरी लगने लगा था। इस सुरंग के जरिए भारतीय सेना अपने सामान के साथ आसानी से मूव कर सकेगी। प्रोजेक्ट मैनेजर हरपाल सिंह ने बताया कि इसके बन जाने के बाद 3.5 घंटे की दूरी 15 मिनट की रह जाएगी। और सर्दियों के दिनों में जब तापमान -30 डिग्री हो गया था उस समय भी 1000 कर्मचारी इस वीरान पहाड़ी में इसे पूरा करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि इस दौरान भालू भी 4 महीनों के लिए गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन हमने समय से पहले काम खत्म करने के लिए आदमी बढ़ा दिए थे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर